दोस्तों, मैं यशपाल स्वागत करता हूं पाल कंपटीशन हब के इस बेहतरीन सेशन पे। आज हम करने वाले हैं द 10 मिनट शो डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व। भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एक ऐसा टॉपिक है जिससे आर्मी जीडी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर यह 10 मिनट का टॉपिक आप ध्यान से पढ़ लेते हैं तो आपका आर्मी जीडी में 3 से 4 अंक पक्के हो जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। नीति निदेशक तत्व क्या है? तो पढ़ेंगे नीति निदेशक तत्व यानी डीपीएसपी, जिसे हम कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य अपने अनुसार क्या पॉलिसी बना सकता है। तो भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं क्या अनुच्छेद 36 से 51 तक में क्या वर्णित किया गया है। राज्य की नीति निदेशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित किया गया है। ये किसमें भाग 4 में आते हैं। इनका उद्देश्य है देश और सामाजिक आर्थिक न्याय को स्थापित करना। अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान में डीपीएसपी कहाँ से लिए गए हैं तो आप बताएंगे आयरलैंड से लिए गए। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हें पढ़ेंगे। यह एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि नीति निदेशक तत्व संविधान के किस भाग में है और किस देश से लिए गए हैं। तो किस भाग में है? भाग 4 में है। 36 से 51 के बीच में वर्णित है। किस देश से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए। फंडामेंटल राइट्स में क्या है? नागरिकों के अधिकार, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में सरकार के कर्तव्य, यानी सरकार कुछ हद तक नीतियाँ बना सकती है, उसमें वर्णित किए गए हैं। किसमें? डीपीएस में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में वर्णित किए गए हैं। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। नीति निदेशक तत्व क्या है? ये सरकार को दिशा देने वाले सिद्धांत हैं। यानी ये सरकार को क्या है? दिशा देने वाले सिद्धांत हैं। सरकार को बताते हैं कि देश कैसे चलाना है, किस तरह चलाना है। लेकिन ध्यान रहे यह कोर्ट द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, यानी यह नॉन जस्टिबल है। जैसे हम मौलिक अधिकार का हनन होने पर न्यायालय की शरण ले सकते हैं, बाकी नीति निदेशक तत्व में न्यायालय की शरण नहीं ले सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, मौलिक अधिकार क्या है? न्यायालय में लागू होते हैं, यानी मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा लागू होते हैं, जबकि नीति निदेशक तत्व न्यायालय में लागू नहीं होते, यानी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। यानी किस देश से हमारे यहाँ डीपीएसपी किस देश से लिया गया है? तो आप तुरंत बताएंगे आयरलैंड से। हमने कई बार आपको बता भी चुके हैं पहले भी। आयरलैंड देता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ इंडिया यानी डीपीएसपी। संविधान में कहाँ वर्णित है ये? तो संविधान के भाग 4 में वर्णित है। अनुच्छेद क्या है? 36 से 51। ठीक है, 36 से 51 तक सरकार का लक्ष्य, यानी राज्य अपने राजकीय कार्यों के लिए नीति निर्माण कर सकता है, यानी 36 से 51 के बीच में इनको वर्णित किया गया है। उद्देश्य, उद्देश्य क्या है? यानी डीपीएसपी का मेन उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य में पढ़ेंगे भारत में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय स्थापित करना, गरीब और अमीर के बीचों की दूरी को कम करना। यानी इसका उद्देश्य है कि भारत में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय स्थापित करना और गरीबी के और अमीरी के बीच में जो दूरियां हैं उनको कम करना। ये इसका मेन उद्देश्य है। नीति निदेशक तत्वों के प्रकार, समाजवादी सिद्धांत, गरीबों और मजदूरों के हित की बात करते हैं। मुख्य बिंदु समान वेतन, यानी समान कार्य के लिए सबको समान वेतन ही दिया जाएगा। बेरोजगारों की सहायता की जाएगी, बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा की जाएगी। यानी 39 में इसका वर्णन किया गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान होगा। 39 में बराबर पैसा दिया जाएगा। अगर समान कार्य कोई इंसान कर रहा है तो उसको समान प्रकार का ही वेतन दिया जाएगा, ना कम ना ज़्यादा दिया जाएगा। 39 डी में समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी 39 के डी में समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। गांधीवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत क्या है? महात्मा गांधी के विचारों पर आधारित है। मुख्य बिंदु क्या है? ग्राम पंचायत, कुटीर उद्योग, शराबबंदी, गौरक्षण। वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्राम पंचायत का गठन किस में है? अनुच्छेद 40 में। यानी अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन है। यानी राज्य अपने प्रदेश में शराब बंद कर सकता है, गौरक्षण कर सकता है, कुटीर उद्योगों का प्रारंभ कर सकता है और ग्राम पंचायतों में भी क्या नियम बना सकता है। यानी वहाँ की सरकार, राज्य सरकार यह सब कर सकती है।
तीसरा नंबर है उदारवादी सिद्धांत। इनका उदारवादी सिद्धांत पढ़ेंगे। आधुनिक और अंतर्राष्ट्रीय विचार, मुख्य बिंदु क्या है, समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, पर्यावरण को संरक्षण देना चाहिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड है। यह प्रश्न पक्का पूछा गया तो आप बताएंगे समान नागरिक संहिता, तो आप तुरंत बताएंगे अनुच्छेद 44। यानी वही हमने लिए हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, वही अनुच्छेदों का जिक्र हुआ है जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं। हमें पूरा नहीं पढ़ना, जो मेन टॉपिक है उन्हीं को ही पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। महत्वपूर्ण अनुच्छेद जैसे आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों की स्थापना। आर्टिकल 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों की स्थापना। आर्टिकल 44 में क्या है, समान नागरिक संहिता, यानी सभी लोगों के लिए समान न्याय की व्यवस्था होनी चाहिए। आर्टिकल 45 बच्चों के लिए शिक्षा, यानी आर्टिकल 45 में क्या है, बच्चों के लिए शिक्षा। आर्टिकल 48 है पर्यावरण संरक्षण, यानी आर्टिकल 48 से क्या है, पर्यावरण संरक्षण। आर्टिकल 40 गांव और 44 शिक्षा, 48 ए पर्यावरण। आप यह याद करते जाएंगे। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में अंतर। मौलिक अधिकार की क्लास हमने पहले भी पढ़ा चुके हैं, जिसने नहीं देखा हो तो क्या हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो मौलिक अधिकार एक तरफ डालेंगे, नीति निर्देशक तत्व। मौलिक अधिकार को क्या न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है, यानी मौलिक अधिकार का हनन होने पर हम न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन इनका हनन होने पर हम न्यायालय नहीं जा सकते। नागरिकों के अधिकार है, मौलिक अधिकार क्या है, नागरिकों के अधिकार। और जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये क्या है, सरकार के कर्तव्य है। नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो सरकार के कर्तव्य हैं। मौलिक अधिकार को भाग 3 में वर्णित किया गया है, जबकि नीति निर्देशक तत्व को भाग 4 में वर्णित किया गया है। यह कंपैरिजन आर्मी जीडी में बार बार पूछा जाता है। यह कंपैरिजन क्या है, आर्मी जीडी में बार बार पूछा जाता है। डीपीएसपी की विशेषताएं, इनकी विशेषताएं पढ़ेंगे। देश को कल्याण के लिए सरकार को दिशा देते हैं। डीपीएसपी क्या है, देश को कल्याण के लिए सरकार को दिशा देते हैं। सामाजिक समानता लाते हैं, कोर्ट में लागू नहीं होते, कानूनी अधिकार नहीं है। महत्वपूर्ण संशोधन क्या है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, यानी डीपीएसपी में 42वां संविधान 1976 में हुआ था। इसमें पर्यावरण संरक्षण जोड़ा गया है, एग्जाम में पूछा गया है, यानी 42वें संविधान संशोधन में क्या पर्यावरण संरक्षण जोड़ा गया है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो इन्हें पढ़ेंगे। नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है, भाग 2 में कि भाग 3 में कि भाग 4 में कि भाग 5 में। तो अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, किसमें है, भाग 4 में है। नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं कि आयरलैंड से लिए गए कि रूस से लिए गए कि फ्रांस से। तो अभी हम पढ़ के आए हैं, कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 32 में है कि अनुच्छेद 39D में है कि अनुच्छेद 40 में है कि अनुच्छेद 44 में है। तो अनुच्छेद 39D में क्या है, आप बताएंगे समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान। अनुच्छेद 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन है। फिर पढ़ेंगे समान नागरिक संहिता के लिए किस अनुच्छेद में है, यानी समान नागरिक संहिता किस में है, अनुच्छेद 44 में। समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 44 में है। ग्राम पंचायतों की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 40 में। किस में है, अनुच्छेद 40 में है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। रैपिड फायर फिर एक बार समराइज करेंगे पूरे टॉपिक को। किसमें, भाग 4 में है। अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित किए गए, आयरलैंड से लिए गए हैं, कोर्ट में लागू नहीं होती, ये कोर्ट में लागू नहीं होते। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत, आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता, आर्टिकल 48 से पर्यावरण संरक्षण, 42वां संविधान संशोधन द्वारा पर्यावरण संरक्षण का आर्टिकल 48 है, जिसमें आपको कैपिटल ए कैपिटल बी ये सब जुड़ा मिले तो समझ लो संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। आप यह याद रखेंगे, जिसमें यानी कैपिटल में जो हो ए बी सी डी जो भी लगा हो तो क्या है, वो संविधान संशोधन द्वारा ही जोड़ा गया है। सुपर ट्रिक क्या है, 36 से 51 तक सरकार का लक्ष्य आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ इंडिया लिया गया है। आई होप यह टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि अगली वीडियो कौन सी लानी है और किस टॉपिक पे लानी है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।